मंत्र साधना का आधार जुड़ा है विज्ञान से। ये बात आप लोग मानते ही होंगे और ये बिल्कुल सत्य है। लेकिन कौन सा विज्ञान? क्या वो विज्ञान केवल मुझसे जुड़ा है, मेरी आत्मा से जुड़ा है, या मेरे शरीर से जुड़ा है? कौन बताएगा इस बारे में? अगर मैं कहता हूं मंत्र साधना का आधार विज्ञान से है, उस विज्ञान को कौन समझ बता पाएगा यहाँ पे? कौन सा विज्ञान, किस चीज का विज्ञान बता रहा है? विच साइंस इट इज टॉकिंग अबाउट? एनीबॉडी? सर सोल। हाँ जी, बताइए बताइए। आत्मा से जुड़ा हुआ है सर। ठीक है। आत्मा आत्मा से जुड़ा हुआ आत्मा से, ठीक है, है। और? वाइब्रेशन। आत्मा से मन से। और अब मैं इसको बताऊंगा कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं ये क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, उसके पीछे कारण है, वरना मैं ऐसे डिस्कस नहीं करता। सोल और 5 एलिमेंट्स। और भी कोई चीज है जिससे जुड़ा है ये? 5 एलिमेंट्स और सोल को छोड़ दे तो? बॉडी। सर बॉडी? लिनियज फाइव से जुड़ा है, पितरों फाइव से जुड़ा है। 5 एलिमेंट्स मैंने बोल दिया, वहीं पे बॉडी आ गई। खलास। पितरों से हमारी जो लिनियज है उससे। ठीक है, और मेरा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल। तो कर्म। अगर अगर मैं यूनिवर्स बोलूंगा, यूनिवर्सल, तो यूनिवर्सल क्या है वो? एक नाद है, नाद, जिसे आप साउंड बोल सकते हो, जिसे आप धुन बोल सकते हो, जिसे आप फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। एम आई राइट? राइट। अब मुझे एक चीज बताइए, आप जब मंत्र जाप कर रहे हो, कैसे कर रहे हो? कोई एक जन अपना अनुभव बताएगा कैसे कर रहा है? कोई भी एक जन। सर बातचीत करता हूँ सर, मैं धीरे धीरे मेरे आप केस में बात करिए। आप करके दिखाइए, लाइव करके दिखाइए, लाइव। लाइव तो मतलब बिल्कुल धीरे धीरे बोलते हैं, बस होठ हिलते हैं, हल्की हल्की साउंड आती है, सिर्फ खुद को सुनाई देती है, इतना हाँ, धीरे। करके करके दिख, थोड़ा सा आवाज तेज करके कीजिए। किस स्पीड में, किस लय में कर रहे हो आप? मैं सर करता हूँ, रुको वीडियो ऑन एक बारी। वीडियो वीडियो ऑन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मुझे ऑडियो सुनना है। ओनली ऑडियो। ओके सर। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः बस। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओके ओम ओके नमः ओके ओके शिवाय। ओके, बस बस। एनीबॉडी एल्स? सभी लोग ऐसे, हाँ सर। सभी लोग ऐसे ही हाँ करते हैं? हाँ वैसे ही। सभी लोग ऐसे ही करते हैं ना? ओम गण गणपतये नमः, जी ओम सर। गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये, ऐसा करके। ठीक है, अब एक काम या करते हैं। हो। ओके ओके, हाँ बस बस बस, इट्स ओके, इट्स ओके, थैंक यू। हाँ। अब मुझे बताइए, बेस साइंस में सोल आ गया, 5 एलिमेंट्स आ गया, एक फ्रीक्वेंसी आ गई, एक नाद आ गया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, और एक चीज है जो हम मिस कर रहे हैं, वो कौन सी चीज है, कोई बताएगा? ध्यान। ध्यान, ठीक है, और किससे लिंकेज है उसका? ध्यान तो लिंक का माध्यम है, कि ध्यान लगेगा तब जब आप उस फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो गए। जी। ठीक है। हम्म। मन, माइंड, माइंड। मन कारक। अब जब तक जब तक इन चारों में संतुलन नहीं होगा, शायद रितेश जी आपका बैकग्राउंड साउंड देख लेना। जब तक इन चारों में संतुलन नहीं होगा, तब तक हमें सफलता नहीं मिलती है। हम जब बोलते हैं कि हमने इतने जाप किए, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने वो किया, लेकिन कुछ तो कमी रह गई होगी, कुछ तो कमी हो रह गई होगी कि रिजल्ट उस हिसाब से नहीं आया जिस हिसाब से मैंने एक्सपेक्ट किया था। हाँ, मैं ये बात हमेशा कहता हूँ कि कोई ऊर्जा वेस्ट नहीं होती है। जो भी ऊर्जा आपने जनरेट की है, वो कहीं ना कहीं इस संसार में अपना काम करेगी, इसमें भी कोई शक और संशय नहीं है। लेकिन जब तक बेस साइंस ऑफ मंत्र इन चारों के रूट में नहीं जाएगा, तब तक काम नहीं बनेगा। अब जो सोल है, ये सोल, किस सोल की बात कर रहा हूं मैं? किस सोल की बात कर रहा हूं मैं? कोई बताएगा?
सेल्फ, मेरी आत्मा, सेल्फ। सेल्फ, मेरी सेल्फ। आत्मा। 5 एलिमेंट्स की जब बात कर रहा हूँ तो किस 5 एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ? यहाँ पे दो तरह की 5 एलिमेंट्स की बात कर रहा हूँ। प्रिलिमिनरी में मेरी, माइन, अर्थात मेरी, मेरी 5 एलिमेंट्स, और उसके बाद क्या है, सेकेंडरी क्या है, संसार। ठीक है। योग यस। की जो प्रथम परिभाषा है वो ये है कि पहले मुझे अपने एलिमेंट को कंट्रोल करना है, उसके बाद मैं उसे संसार के एलिमेंट पे आगे तक डाइवर्ट कर सकता हूँ। ठीक है। जब मैं मन की बात करता हूँ तो वो क्या कहता है, अगेन माइंड, उसके बाद दूसरा क्या है, अदर्स। आपने देखा होगा कई लोग दूसरे के मन को, या दूसरे के, मतलब बोलते हैं ना दूसरे को अपने वश में कर लेना, हम फिर बोलते हैं सर इसमें वशीकरण का इस्तेमाल हुआ। अब वो वशीकरण मंत्र क्या है? मंत्रों के भी 8 प्रकार होते हैं, ये मैंने एक बार चर्चा भी किया आप लोगों से। वो वशीकरण या सम्मोहन मंत्र क्या है? अर्थात आप किसी को अट्रैक्ट कर देना, किसी को बाध्य कर देना अपनी सोच के अनुसार। उसके लिए आप क्या करते हो पता है? इन सब को कर्म करने के लिए आप क्या करते हो, नाद, एक फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल करते हो, एक वेवलेंथ का इस्तेमाल करते हो। स्पेशली जब कभी आप किसी से कनेक्ट करते हो वाया मोबाइल फोन, ठीक है, आप किसी यंत्र से, किसी वीडियो ट्रांसमीटर्स होते हैं, फिर आपके मोबाइल फोन्स होते हैं, फिर पेजर सिस्टम्स है, आप कहीं ना कहीं फ्रिक्वेंसी तो यूज कर रहे हो ना, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ तो यूज करते हो। आर्मी के जो फोन्स यस। होते हैं उनके वेवलेंथ अलग होते हैं, राइट? और जब तक वो फ्रिक्वेंसी यस। या वेवलेंथ को आप मैच नहीं करोगे, आप उससे कनेक्ट नहीं होगे। यू गेटिंग माय पॉइंट? और एब्सोल्युटली। जो मेन स्टेशन होगा वहां पे कुछ स्लॉट्स होंगे, आपका नंबर एक पर्टिकुलर इसको अलॉटेड है, तो जैसे नंबर डाल के वो उससे फ्रिक्वेंसी पकड़ी, उसने कॉल किया, कहानी खत्म। ठीक है। वहां पे एक रिसीवर होगा, जिससे रिसीव किया उसने उसको आगे पास ऑन कर दिया। ऐसे ही जब मैं ब्रह्मांड की बात करता हूं तो ब्रह्मांड की भी एक फ्रिक्वेंसी है। मैं इस धरा पे रहता हूँ, ठीक है, मैं इस धरा पे रहता हूँ। थोड़ा ध्यान से समझना, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इस धरा पे रहता हूँ, उसके बाद ये एक यूनिवर्स है जिसमें एक यूनिवर्सल साउंड है। यू गेटिंग पॉइंट? यस। अब क्या हो रहा है कि ब्रह्मांड की एक फ्रिक्वेंसी है, वो फ्रिक्वेंसी की जो नाद है वो चारों तरफ से, फ्रॉम द आउटर ऑर्बिट, वो कहाँ आ रही है, हमारी पृथ्वी की तरफ। मतलब ऐसा नहीं कि पृथ्वी की तरफ आ रही है, वो वर्ल्ड घूम रही है, लेकिन क्योंकि हम पृथ्वी पे है तो हम तुलनात्मक रूप में महसूस करेंगे कि वो हमारे पास आ रही है, हम उसको महसूस कर रहे हैं। यू गेटिंग अ पॉइंट? हाँ। यस। वो जो फ्रिक्वेंसी है वो अलग अलग जगहों से आ रही है, राइट? या। जब जब आप जप कर रहे हो, हम माला का इस्तेमाल करते हैं जिसमें 108 मणियां होती है, ठीक है, बट हाँ। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप क्या कर रहे हो, उन मणियों से आप उस पृथ्वी का एक चक्कर लगा रहे हो। 108 बार का जाप का मतलब है कि आपने पृथ्वी का एक चक्कर लगाया। अब एक तरीका, ओम नमः शिवाय, 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 ये एक तरीका है। क्या उस तरीके में आपने पृथ्वी का 108 चक्कर लगाया क्या, ये बताइए मुझे। हाँ या ना? क्या लगता है आपको? नो। नो सर। आपने उस फ्रीक्वेंसी को अटेन करने की कोशिश की, लेकिन आपका मन और नाद दोनों वहां पे कनेक्टेड नहीं था। तो आप क्या कर रहे हो अभी पता है, अपने सोल और अपने 5 एलिमेंट को हील करने का प्रयास कर रहे हो। ये है फर्स्ट स्टेप, अभी यहाँ पे आप लोग हो। पिक्चर कुछ समझ में आया? हाँ सर। मयूर जी आप लाइन पे हो क्या? मयूर जी शायद नहीं है, कोई बात नहीं। अब आपने क्या किया, उसको कनेक्ट करने का प्रयास किया। हम्म। लेकिन जब ऐसे आप नेक्स्ट लेवल पे जाते हो, जैसे ही वो मंत्र चलने लगते हैं, तो फ्रीक्वेंसी आपसे खुद कनेक्ट करने का प्रयास करेगी, क्योंकि आपने उस फ्रीक्वेंसी को क्या कर दिया, पूरी तरह से कनेक्ट कर लिया है। वह है कुंडलिनी का सेकंड लेवल। अभी आप लोग मंत्र जाप किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, आप सभी को, लगभग मेजोरिटी को, एक सबसे पहली महसूसता क्या होती होगी पता है? माथे पे, भ्रुकुटी के मध्य पे क्या हो रहा है, प्रेशर आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा है?
आ रहा है सर। आ रहा है? जी। ऐसा कोई जिसे नहीं आ रहा है? क्योंकि कल हमने 4 एग्जांपल लिए, तो सबको आ रहा था। ऐसा कोई? एनीबॉडी? मंत्र जाप करते वक्त ही सही, लेकिन आ रहा होगा। एम आई राइट? करेक्ट मतलब सर, करेक्ट। मतलब आपने क्या कर लिया है, आपने क्या कर लिया है, आपको फ्रीक्वेंसी कनेक्ट हो चुकी है, बट वो फ्रीक्वेंसी कनेक्ट होने के बाद वापस डिस्कनेक्ट हो जा रही है। कहने का मतलब समझिए, आप जब जाप कर रहे हो उस मंत्र का, उस ध्वनि का, तो आपसे कनेक्ट हो रही है। आप सोल, एक सोल 5 एलिमेंट मतलब उस शरीर को धारण करके अपने मन के साथ इस जगह पे भी, इस स्थान में कहीं ना कहीं है, इस धरती के। समझ लेते कि मैं भारत है ये। ठीक है? अब क्या हो रहा है कि वह जो आत्मा है, वह व्यक्ति जो है, शिव शंकर जी हो गए या मैं हो गया या आप हो गए, हमने मंत्र जाप किया, तो हमने उस नाद को पकड़ने की कोशिश की। जैसे ही मंत्र जाप किया, उसके देवता के माध्यम से वो कनेक्टिविटी बन गई। अब क्या कर रहे हो आप? अपने सोल को, अपने 5 एलिमेंट्स को हीलिंग स्टार्ट कर रहे हो। और सोल और 5 एलिमेंट्स को हीलिंग के लिए जिस तरह से आप कर्म कर रहे हो, वो प्रिलिमिनरी लेवल पे सही है, लेकिन लॉन्ग रन में वो सही नहीं है। पिक्चर क्लियर हो गई? तो जैसे आपने मुझे, कई बार लोग पूछते हैं कि सर मंत्र जाप क्या मैं चलते फिरते कर सकता हूँ? मैंने क्या कहा, अगर वो वैदिक मंत्र है, बेसिक मंत्र है, तंत्रोक्त नहीं, क्योंकि तंत्रोक्त में ऊर्जा बहुत होती है और उस ऊर्जा को आप झेल नहीं पाओगे, ठीक है, जिससे तकलीफ हो सकती है। तो पहले बेसिक मंत्र जो आप कर रहे हो, उससे आपको कनेक्टिविटी मिली, आपको प्रिलिमिनरी कनेक्टिविटी मिली, आपका मन, आत्मा और शरीर, उसमें शुद्धि आना चालू हुई। अब मुझे एक चीज बताइए, मंत्र जाप के बाद क्या आपको 1, 2 और 4 ये अचीव हो रहा है या नहीं हो रहा है? अब आप अपना अनुभव बताइए एक एक करके। एनीबॉडी? वो मतलब कांट टेल, मतलब हो रहा है ऐसा फील तो होता है, बट या नाद फ्रीक्वेंसी से तो नाद को भूल जाओ ना। देखिए, मैंने डेफिनेटली। मैंने केवल 3 चीज की बात की अभी। अभी तो मैंने नाद आपको सिखाया ही नहीं। जो चीज सिखाई ही नहीं, हाँ उस चीज में मैं क्यों चर्चा करूं? जो चीज बताया हम वही बात हाँ। करेंगे ना। गलत तो नहीं कह रहा? ठीक जी है? जी सही। ठीक है। यस। सर, जो यानी माथे पे प्रेशर क्यों लगता है ना, वो पहले मेडिटेट करने पे आता था, अभी जस्ट चैंटिंग पे ही कंटिन्यू हो जाता है और रहता है बहुत देर तक। सो वी कैन फील दैट। यस, उसके बाद मन शांत रहता है। जो हाँ, और हाँ, जो जो डिस थॉट्स इधर उधर नहीं जो जाते हैं। थॉट से वो कंट्रोल हुए हैं। जो डिस्ट्रैक्शन था माइंड में, मतलब चिड़चिड़ापन, गुस्सा वगैरह, वो चीजें कंट्रोल हुई होगी। और ये भी संभव है अगर आप उग्र मंत्र का जाप करते हो, क्योंकि मैंने ये भी प्रयास किया है कि मेरे पास कई मंत्र, मैंने कई साधनाएं की है, तो उग्र मंत्र की जब मैंने साधना की है, तो किसी के बात पे क्रोध भी उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि वो हम नहीं करते, वो जो शक्ति उससे जुड़ी है वो करती है। ठीक है? लेकिन अगर आप बेसिक इष्ट का, वैदिक मंत्र का जाप का, तंत्रोक्त मंत्र नहीं है, तो वो ऐसा क्रोध उत्पन्न नहीं करेंगे। क्योंकि मैंने काफी सिद्धियां की, अस्त्र सिद्धियां की, और काफी उग्र शक्तियां भी की, तंत्रोक्त मंत्र किए, तो वहां पे इस तरह का अनुभव आता है, जो मैं आने वाले समय में आप लोग को बताऊंगा। तो ये जो है प्रिलिमिनरी अनुभव है। अब जो नेक्स्ट लेवल होगा, जब आपको ये महसूस होने लगे कि यह प्रेशर आपके ऊपर कंटिन्यूअसली बन रहा है, कंटिन्यूअसली, बिना जाप करते हुए भी। ऐसा कोई व्यक्ति आप में से भी है? जी सर, मैं हूँ। बहुत बढ़िया। फ्रिक्वेशन तो बढ़ गया है, और बट मुझे बीच में भी। आते जाते रहता हाँ, है। जस्ट मतलब जाप आप नहीं कर रहे हो, तब भी आपको महसूस हो रहा है कि कोई प्रेशर कहीं से बन के जी आ रहा है। ऐसा जी हो रहा है आपके साथ? हाँ जी सर। हाँ सर, हो रहा है। जी। हाँ। हाँ हाँ हो रहा है, मैं तो इसका मतलब हाँ, हो समझ रहा गया। सर। इसका मतलब समझ गए, आप लोग लेवल 2 की तरफ बढ़ रहे हो अब। हम्म। ठीक है? इसमें टोटल 5 लेवल होते हैं। 4 लेवल तक मैं जा चुका, 5वां लेवल तो मैं भी अटेंड नहीं कर पाया, मैं आपको झूठ नहीं कहूंगा। ठीक है? लेवल 1 है उस कुंडलिनी से केवल कनेक्ट होना। ठीक है? अब लेवल 1 आप लोग अटेंड कर चुके हो कि आपने वो रास्ता खोल दिया है जो पाथवे था उस कुंडलिनी का। अब लेवल 2 क्या कहता है? वो ये कहता है कि मुझे अब उस पाथवे के आगे बढ़ना है। मतलब मेरा कनेक्शन कैसा होना चाहिए पता है? कैसा होना चाहिए कनेक्शन? योग के रूप में। इसे आप क्या कहोगे? योग। अर्थात आपका योग लग गया उस इष्ट के साथ।
समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? योग का मतलब समझ गए आप क्या होता है योग? योग का मतलब होता है जोड़। अगर आप उस शक्ति से बिना जप के भी कनेक्ट हो पा रहे हो तो वो क्या हुआ? योगी तो हुआ। यस। जोड़ हुआ ना वो। मतलब आपका जोड़ बन गया उनसे, उस शक्ति के साथ। इस चीज से सहमत हो आप लोग? किसी को कोई शक इस पॉइंट पे लेकर के? तब हम आगे बढ़े। नहीं, क्लियर है। क्लियर मैम? यस सर। ठीक है। अब जिन लोगों को नहीं हो रहा है उनको थोड़े एफर्ट्स की आवश्यकता है, और जिनको हो रहा है उनके लिए वेरी गुड। लेवल 2 में क्या होगा कि अब ये फ्रीक्वेंसी आपकी 24 घंटे रहेगी। मैंने कल कुछ अनुभव पूछे थे आप लोगों से। क्यों पूछा था? उसके पीछे मकसद था कि मैं जानना चाहता आप किस लेवल पे पहुंचे हो। क्योंकि जब तक फर्स्ट लेवल नहीं होगा मैं लेवल 2 पे नहीं आ सकता। लेवल 2 नहीं होगा मैं लेवल 3 पे नहीं आ सकता, और लेवल 3 नहीं होगा मैं लेवल 4 पे नहीं आ सकता। लेवल 5 तक तो मैं भी पहुंच नहीं पाया, जो सत्य है। ठीक है जी। तो लेवल 1 से लेवल 2 जाने की पहली परीक्षा आप लोगों ने पार कर ली है। ओके। लेवल 5 तो वो है जो बहुत बड़े बड़े योगी करते हैं, जिसे हम कहते हैं इस फ्रिक्वेंसी लेवल पे इस एलिमेंट को और उस नाद को पूरी तरह से कंट्रोल करके, जो बोलते हैं पर काया प्रवेश करना। वो कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं और प्रकृति उनकी दास हो जाती है। यू आर गेटिंग पॉइंट? आपने काफी संतों का सुना होगा, संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर, ठीक है, या साईं बाबा की भी आपने कहानी सुनी है। तो उन्होंने प्रकृति को अपने कंट्रोल में रखा था। प्रकृति को मतलब वो जब चाहे प्रकृति को कंट्रोल कर सकते थे, और उस नाथ फ्रीक्वेंसी में ब्रह्मांड में कहीं भ्रमण कर सकते थे। दैट इज लेवल 5। समझ गए? लेकिन जो परम आनंद वहां प्राप्त होता है वो आपको कहीं नहीं मिल सकता है लेवल 5 पहुंचने के बाद। ठीक है। लेवल 5 वाला व्यक्ति तो आपको या तो हिमालय पे मिलेगा। मैं खुद आज तक टकरा नहीं पाया ऐसे किसी व्यक्ति को, मैं झूठ नहीं कहूंगा। इच्छा जो हुए, क्योंकि उसी से मार्गदर्शन भी मिलता है। हम में भी तो कमियां होती ही है। ठीक है। अब आपको वो प्रेशर मेंटेन हो गया कंटिन्यूअस। अब वो आपकी रक्षा भी करना चालू करेगा। कोई ऐसा अनुभव पिछले 1 महीने में या पिछले 10-15 दिन में कि होने वाली कोई घटना, सिर्फ पिछले 10 दिन की बात बताना, पुरानी नहीं। ठीक है। होने वाले किसी इवेंट में शक्ति ने आपको सहयोग दिया हो। फॉर एग्जाम्पल आप किसी काम के लिए गए हो, आपको पता था मेरा काम नहीं बनने वाला है, और सडनली वो काम बन गया। या फिर और आपके माथे पे उस समय प्रेशर आके गया होगा। या फिर आप किसी दुकानदार के पास बैठे हो, दुकानदार आपको कुछ उल्टा सीधा कह रहा है, और सडनली वो फ्रीक्वेंसी ने आपकी मदद की। ऐसे कुछ अनुभूति? नहीं किसी के पास अभी? सर नहीं सर। मेरे पास, तो मैं अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ बोलिए। तो मेरे साथ वो एक बड़ा मेजर इंसिडेंट हुआ कि मेरे पास एक स्पेस थी जो मैंने रेंट आउट की थी। हाँ हाँ अब वो रेंट आउट की थी, मुझे बाद में पता चला कि वो बंदे स्कैमर्स हैं। हाँ वो हाँ लोगों को लूटते हैं थ्रू इंटरनेट। हाँ अब उन्होंने मुझे 2 महीने का रेंट भी दे दिया। हाँ हाँ अब मुझे ये उम्मीद थी कि ये लोग मुझे परेशान करेंगे, क्योंकि हाँ वो मैंने कंज्यूम कर लिया, बिकॉज मुझे नेसेसिटी थी हाँ इसकी, पैसे की। तो हाँ वो मैंने कंज्यूम कर लिया। अब वो मेरे से पैसे मांग रहे थे, और मेरे से, हाँ जी, और मेरे से वो दे नहीं पा रहा। मुझे पता था ये इंटरनली, और मैं भाई डरा भी हुआ था कि यार इन्होंने अगर मांग लिया तो मैं फंस जाऊंगा, ना मैं दे पाऊंगा, और ये मेरी पुलिस वाला काम हो जाएगा। तो पता नहीं सर क्या हुआ, और मेरी मेजोरिटी ऑफ द जो मुझे फंड्स देने थे, वो मैंने उनको बोला, मैं ये करके मैंने उनको बोला कि ये ऐसा होगा, मुझे उम्मीद नहीं थी। तो वो हुआ क्या कि वो मेजरली जंग में मैंने सिर्फ 30% वापस रिफंड किया उनको, और मेरा काम बन गया। हाँ जी, हाँ जी। देखिए होता क्या है और जब आप, ये अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए। देखो ये होता क्या है जब इष्ट से कनेक्ट होते हैं, जब इष्ट आपके साथ 24 घंटे होता है, फ्रीक्वेंसी आपने अटेन कर दी है, तो वो फ्रीक्वेंसी आपकी, मतलब आपको लग रहा है कि मैं कर रहा हूँ, वो फ्रीक्वेंसी आपसे कनेक्ट हो गई है, वो करती रहेगी। अर्जुन के साथ प्रभु श्री कृष्ण की फ्रीक्वेंसी थी। अर्जुन का बाल बांका हुआ। मैं क्यों कहता हूँ इष्ट से कनेक्ट हो, जी इष्ट से कनेक्ट हो, इष्ट से कनेक्ट हो? आप लोग समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? हाँ। और उसमें भी मैं यस। आपको 2 से 3 अलग अलग साधनाएं करा चुका हूं अब तक। उसके पीछे का मकसद ये था
कि आपका बेस इष्ट हमेशा रहेगा ही रहेगा, वो आपके साथ 24 घंटे रहेगा। बट वो दूसरे इष्ट से जब कनेक्ट होगा, तो जब उस इष्ट को आवश्यकता होगी आपके अनुरूप, वो दूसरे फ्रीक्वेंसी को भी अटेन कर लेगा। यहाँ पे आएगा कंसेप्ट ऑफ नाद एंड फ्रीक्वेंसी, पहले समझिए। अगर आप लोग ये पूछते हो कि सर हर मंत्र का अलग अलग पर्पस होता है, बिल्कुल सही होता है। हर मंत्र की फ्रीक्वेंसी अलग है, बिल्कुल सही। क्योंकि हर बीज मंत्र अलग तरीके से काम करता है। कोई आपके कर्म के लिए है, कोई आपके धर्म के लिए है, कोई आपकी फैमिली के लिए है, कोई आपके भोग के लिए है, कोई आपके कनेक्ट के लिए है। यू गेटिंग माय पॉइंट? सबसे बढ़िया यस। निस्वार्थ रूप में कनेक्टिंग मंत्र क्या है? सिंगल डिजिट मंत्र कोई बताएगा? ओम। ओम ओम है सर। सर, ओम। 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 सर, ओम। दैट इज a यूनिवर्सल साउंड। दैट इज a यस यूनिवर्सल सर। यस। साउंड। अगर आप उसको उस फ्रीक्वेंसी में, जिस फ्रीक्वेंसी में उसको करना चाहिए, 1 करोड़ जाप कर लो, आप उस फ्रीक्वेंसी को पूरी तरह से नाद लोगे, पूरा ब्रह्मांड आपको दिखाई देने लगेगा। देखो फ्रीक्वेंसी क्या है। ओ, जल्दी नहीं ओम 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 ऐसे नहीं, ये फ्रीक्वेंसी का अटेंड नहीं करेगी। हम्म। वाइब्रेशन। हम्म। वाइब्रेशन। ये गेटिंग है पॉइंट? यस। क्योंकि मुझे पता था कि ये चीज आप नहीं कर पाओगे उस नाद रूप में, मुझे पता था, इसलिए मैंने क्या कहा, पहले आप उस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाओ। कनेक्ट हुए आप लोग कि नहीं हुए? लेवल 1। यस। अगर मैं वहां पे नाद फ्रीक्वेंसी ये सब चीजें दिखाता, तो क्या आप कर पाते? नहीं कर पाते। सहमत हो अब आप लोग? यस। जी। यस सर। पहले आप लोग बहुत सवाल पूछते थे। मैं हमेशा कहता था मंत्र जाप बोल के करना है, मंत्र जाप बोल के करना है। क्यों कहता था? अब समझ आ गया बात? हाँ जी। हम्म। ठीक ठीक। भले नीचे स्वर से, क्योंकि आप बोल के नहीं करते तो आप उस लेवल 1 पे नहीं पहुंच पाते आसानी से। ठीक है? क्लियर? अभी भी आप लोग उसको करते रहिए, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी आपने अटेन की है लेवल 1 की, हम उसको आगे लेके जाएंगे। इस हद तक लेके जाएंगे कि वो फ्रीक्वेंसी आपसे एकदम कनेक्ट हो जाए। लेकिन मैं आज आपको एक चीज और बता दे रहा हूं, आप लोग को एक सलाह, एक वार्निंग। प्लीज अपने लिए इसको कभी यूज मत करना, कभी नहीं। सहमत हो आप लोग मुझसे? सर, अपने जी में जी परिवार आता है कि नहीं आता? परिवार भी आता है, वो खुद करेगी। देखो, जी जी जी। परिवार आता है मतलब क्या होता है, हम यूजुअली क्या करते हैं, हम फ्रीक्वेंसी का यूज कहाँ करते हैं पता है? भोग के लिए, भौतिक जगत के लिए। क्योंकि देखिए, आप उस फ्रीक्वेंसी से जुड़े हुए हो, आप जिसको जो काम कराओगे करना चालू करेगा, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी से क्या आपकी ऊर्जा वेस्ट होगी? क्या आप चाहते हो आपकी ऊर्जा वेस्ट हो? बताइए। बिल्कुल नहीं। हाँ। और जो ऊर्जा वेस्ट होगी उसमें भी कर्म में आप जुड़ोगे। उसकी उस फ्रीक्वेंसी के कोई कर्म नहीं जुड़ते, ध्यान रखना। वो तो नक्षत्रों से कनेक्टेड है, उसका क्या है? उसने ऊर्जा दे दी, आपने कनेक्ट किया, आपने एक लाइन खींची, तार खींची, उस तार से बिजली आ गई। आप उस बिजली से आप क्या कर रहे हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उस बिजली से बल्ब जलाओगे, टीवी चलाओगे, एसी चलाओगे, वो आप पे डिपेंड करता है। यू आर गेटिंग अ पॉइंट? समझिए बात को। यस। यस। हमें उस ऊर्जा को कंजर्व करना है, उस ऊर्जा को पॉजिटिवली यूज करना है। और नेगेटिव यूज कभी नहीं करना है, कि जैसे आप उस ऊर्जा को नेगेटिव यूज करने लगेंगे, वह ऊर्जा भी नेगेटिव बनती चली जाएगी, और कभी आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। ये बात मैं आज फिर से बता दे रहा हूँ। जो ऊर्जा, जो साधना आपने की है, उन साधनाओं के योग बल को किसी, या मेरा ये दुश्मन है, इसकी बैंड बजा देना है, ये कभी नहीं करना है। उसके लिए मैं जाप करने बैठ गया। ध्यान रखना, जी जी। मैंने ये कभी नहीं किया। हाँ नहीं हम्म। सर, ऐसी तो सोच भी नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक है। यही कारण है कि मैंने सम्मोहन, वशीकरण, ये सब साधनाएं किसी को बताई ही नहीं आज तक, वरना बताऊंगा। क्योंकि लोग उसको मिसयूज ही करेंगे 99%। आप नहीं करोगे, आप अपने किसी थर्ड पर्सन को बता दोगे, वो कर लेगा, फिर क्या करे? फिर प्रारब्ध में तो हम भी तो फंसे ना कहीं ना कहीं। यू गेटिंग अ पॉइंट? जी क्योंकि वो जो साधनाएं हैं, जो शिव जी ने लाया था, जो शिव जी ने बताया था, उसका मकसद था प्योरली रक्षा के लिए, केवल रक्षा के लिए, केवल खुद की रक्षा के लिए ही।
और जब आप उस फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट हो जाओगे कि आप बिना मंत्र जाप किए वो फ्रीक्वेंसी अटेंड है, तो वो आपकी रक्षा खुद करेगी। मेरे साथ हमेशा होता है, मुझे किसी की जरूरत ही नहीं पड़ती है, वो खुद करेगी, क्यों चिंता करते हो? बैठा है ना वो। अर्जुन को चिंता थी, मुझे बताओ, श्री कृष्ण थे ना नहीं। उनके लिए, तो वो निश्चितता आ जाएगी आपको। अब बात करते हैं उस नाद को अटेंड करने की। उस नाद को अटेंड करने के लिए काफी मेथड्स है, काफी मेथड्स है। योग साधना में कई मेथड्स है कि हम उस नाद को अटेंड कर सकते हैं। एंड वंस यू कनेक्ट टू दैट नाद, राइट, यू कनेक्ट टू द यूनिवर्सल आउटर वर्ल्ड। ठीक है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट उस नाद को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे तो आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे ट्रैफिक बहुत है। इसलिए पहले आपको अपनी ट्रैफिक क्लियर करनी आवश्यक है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? पिक्चर क्लियर? ठीक है। हम्म, तो अब जो साधनाएं आप लोग पितृ के लिए कर रहे हो उसको जारी रखना है, राइट। उसके बाद, उसके बाद आपको उस लेवल पे पहुंचना है जहां पे ये ऊर्जा पूरी तरह से आपके पास टिक जाए। उसके बाद लेवल 2 लेवल 3 में ऊर्जा को कैसे ट्रांसफर करना है वो हम सीखेंगे प्रैक्टिकली। जैसे कि आपकी ऊर्जा किसी और के पास भेज दो, सेकंड पर्सन के पास आपस में भेज सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यू गेटिंग पॉइंट? जी। यह भी संभव है। यही तो साइंस है, यही तो साइंस है। क्या सीखा हमने? कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वह सिर्फ हमें कंजर्व करके उसको यूज कैसे करना वो आना है। और हमारा जो सोल है, हमारी जो बॉडी है, उसे क्या बनाना? हमें बैटरी बनानी है। क्या बनानी है? बैटरी। ठीक है, क्लियर? जी। अब आप अपने सवाल यस। पूछिए। सर जो मुझे फीलिंग आ रही थी, जैसे मैंने आपको बताया था हम्म। कि मेरा कपूर बुझ जाता है इसमें, वो अभी नहीं हो रहा है। देखिए, जो कैम्फर है, मैंने कल भी ये बात बताई थी, जो कैम्फर है वो बहुत ही, बोल सकते हैं, अगर मैं एक पर्टिकुलर टेक्निकल टर्म में कहूँ, बहुत ही हल्का होता है। ठीक है। और वो डिजोल्व हो जाता है। अगर आप उसको ओपन में रख दो तो 2-4 दिन के बाद देखोगे पूरी तरह से निकल चुका होगा। ऑब्जर्व किया आपने ये चीज कभी कैम्फर को लेकर के? जी सर। हम्म। हाँ हाँ, क्योंकि जी उसका वो जी। नेचुरल यस स्वभाव है। यस ठीक है, और उसकी सुगंध यस। और उसकी जो एनर्जी है वैसी ही एकदम पॉजिटिव है। अच्छा, कैम्फर बनता कहाँ से है? वो कोई बताएगा? पेड़ पेड़ से होता है बनता है, सर। भीमसेनी तो पेड़ दूसरा वाला तो केमिकल होता है जो टैबलेट्स मिलते हैं वो। हाँ हाँ, बट भीमसेनी इज लाइक अ सैप ऑफ सम ट्री। राइट। तो आप मुझे एक चीज बताइए, जब आपने वो कपूर जलाया, तो कपूर की लौ पहले ऐसी थी जैसे आपने इष्ट को, क्योंकि इसमें क्यों बोलता हूँ मंत्र जाप के बाद कपूर जलाओ, क्योंकि वह जो कपूर है, उस कपूर से उसको ऊर्जा मिली, उसको एनर्जी मिली है। जैसे आप भोजन करते हो, एक प्रकार से इष्टों का भोजन है वो, राइट। अब क्या किया आपने? मंत्र जाप किया, पहले उसको उससे कनेक्ट किया, उस फ्रिक्वेंसी को अटेन किया आपने, उसके बाद आपने कपूर जलाया, तो वो कपूर उसने लिया, तो आप देखो कपूर की लौ उठेगी, क्योंकि वो जो ऊर्जा है और उसके ऊपर कभी नहीं जाना है, उसके ऊपर हाथ भी नहीं रखना है। कई लोग गलती क्या करते हैं, कपूर जला के उसके ऊपर हाथ करने लगते हैं। तो आप क्या कर रहे हैं? आप उस एनर्जी को डिस्टर्ब कर रहे हैं। डोंट डिस्टर्ब देम एट ऑल। सर आप बोलोगे सर मंदिर में क्यों फेरा जाता है? मंदिर में इसलिए फेरा जाता है कि मंदिर में जो वहां पे दैविक शक्ति और कपूर जलाने के बाद जो कपूर लेते हैं, आप उससे आहुति दो कि हे देवता, आप मेरा भी उद्धार करो। उस कपूर को देखो, आपने देखा होगा किसी मंदिर में आप जब जाते हो, किसी मंदिर में, किसी मंदिर में, तो आप क्या करते हो? आरती के बाद हाथ फेरते हो नहीं फेरते हो? जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर, लेते हैं वो जी आरती जी। लेना बोलते हैं उसको। फेरते हो ना? उसकी जी प्रोसेस जी। को समझिए जरा। हाँ। हाथ फेरना, गूगल के पास सब चीज का आंसर होता है। जो आरती की जो धुनी होती है, फिर हम उसके अंदर कुछ दक्षिणा वगैरह भी डालते हैं कई बार। ठीक है। तो दक्षिणा हम उस देवता को डालते हैं जो देवता उससे कनेक्टेड है। ठीक है। आरती के बाद जो थाली में दिए जलते हैं, हम उसको हाथ हमेशा फेरते हैं। आप देखो किसी लौ उठती रहती है,
तो वहां पे देवता होते हैं, हम हालांकि उनको डिस्टर्ब करते हैं, बट वी ट्राई टू कनेक्ट टू देम। दैट्स द वन थिंग, यू गेटिंग ए पॉइंट? तो इससे कपूर जी। जो जलाना है, ठीक है। सर कपूर को ये भी कर सकते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, एक वैसा वो वेपराइजिंग टाइप का ये कर सकते हैं कि जलाना देखो, हो तो अब जलाइए जलाइए, उसके पीछे कारण है। जलाए। वेपराइजिंग करने का ओके। मतलब है कि जो वेपराइजर आया है, यू विल क्रिएट द एनवायरनमेंट ऑफ अ कैंपर, कि दैविक शक्तियों उसको फील कर सके, ठीक है। बट जी। जब आप उसको अग्नि से जलाते हो तो उसको बेटर फॉर्म में वो ले सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, राइट। ओके। यू अंडरस्टूड। गेटिंग गुड। अंडरस्टूड। रात के समय आप उसको यस। वेपराइज करके रख सकते हो, दैट विल बी गुड, यू विल गेट दैट सेंसेशन ऑफ द दैविक शक्तियों का वाइब्रेशन फील करोगे आप लोग। फाइन, जलाइए। ओके। यस। यस। फाइन। अच्छा, शिव शंकर जी, यस। हाँ सर। आपका कुछ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। मेरा एक्सपीरियंस, मेरा पहले बहुत ये होता था, मेरे को इरिटेशन, हैंगर, हाँ हाँ ऐसा हो रहा था ज्यादा। हाँ। उसके बाद ये ध्यान करने का टाइम मेरा माइंड पूरा कंप्लीट शांत हो गया। हो गया इतना ना। शांत हो गया मतलब, हाँ, हम्म, मैं बाहर देखने का भी उतना शांत जैसा दिखता है पूरा। पूरा मतलब पूरा हम्म। ऐसा है सर मेरा भी। तो इससे क्या पता चला कि हमें रिलैक्स जब होंगे, जब हम आप साधनाओं से जुड़ेंगे, तो हमारी आत्मा, हमारा शरीर अर्थात पांच तत्व और हमारा मन, इन तीनों को क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है। अब आप समझ गए हम साधना क्यों करना चाहिए, ठीक है। अभी आप लोग लेवल यस। 1 पे हो, आप सोचिए अगर आप अगले लेवल पे जाओगे तो कैसा फील करोगे। और उसमें इतनी ऊर्जा आ जाती है कि अगर आप 24 घंटे भी कर्म करोगे तो आपको महसूस नहीं होगा। ये शक्ति किसकी है? उस ऊर्जा की है। समझ गए आप लोग? यस। जी ठीक है। और आप लोगों को ये साधनाएं कंसिस्टेंटली करनी है। इसलिए नहीं करनी है कि मैं कह रहा हूं या अपने परिवार के लिए, इसलिए कहे करनी है कंजर्व, क्योंकि आने वाला समय थोड़ा सा तकलीफदायक है, हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इस पे हम अगली क्लास अवश्य लेंगे, हम डिस्कस करेंगे कि कॉल ऑफ टाइम, समय की क्या पुकार है। वी नीड टू डिस्कस ऑन दैट, तभी आप लोग को सीरियसनेस आएगा हमें क्यों करना है, ठीक है। किसी के कोई प्रश्न, यस। किसी के कोई शंका, किसी की कोई प्रॉब्लम, इसको लेकर के केवल, या साधना को लेकर के, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। नहीं? जी कांट थिंक ऑफ एनीथिंग इमीडिएटली। किसी को नहीं है? क्वाइट। तो ये जो मेथड फॉलो कर रहे हैं हम, सुबह मैं मंदिर में बैठ के सब पूजा करके इन्हें 11 माला ओम नमः शिवाय करो, बाद में फिर 9 o'clock से 4 o'clock तक जब वर्किंग करते हैं तब तक अपना नॉर्मल चैंटिंग चल रहा है। दैट हम्म। इज ओके, राइट। और फिर सी शाम सी को फिर एक बार, सी शाम को फिर एक बार। सी वॉट एवर यू कैन डू, जस्ट डू इट, ओके। इवनिंग टाइम में या ऑफिस आवर्स पे भी आप कनेक्ट रहने का प्रयास कीजिए, और इसका ठीक है। ऐसा नहीं है ना कुछ कि रात में नहीं करना है या समथिंग, जब तक सोते नहीं है तब तक तो करते रहते हैं। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, वो जो धुन है उस नाद से जब तक कनेक्ट नहीं हो जाओ ना, तब तक करते रहना, वो कनेक्ट होने के बाद भी कीजिए, और फिर फ्रीक्वेंसी को यूज कीजिए। समझे कि नहीं? अभी इस समय जो यस। पितृ पक्ष है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि आप पितृ पक्ष को हील कीजिए, जो हीलिंग आप खुद के लिए कर रहे थे, आप अपने सोल के लिए कर रहे थे, 5 एलिमेंट्स के लिए कर रहे थे, अपने मन के लिए कर रहे थे, ये आप खुद के लिए किए कर रहे थे ना इतने दिनों से। यू गेटिंग पॉइंट? अब आपको क्या करना है, यही चीज किसके लिए करनी है, किसके लिए करनी है, पितरों के लिए पितरों करनी है। पितरों के लिए। अगर मैं डायरेक्ट किसी नए बंदे को बोलूंगा, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो पहले खुद तो हील कर दे भाई, जो चीज मेरे पास नहीं, वो दूसरे को क्या दूंगा। यू गेटिंग पॉइंट? अब क्योंकि आपका जी। मन शांत हो गया है, आप कनेक्ट हो गए, आप लेवल 1 पे पहुंच गए हो, अब समझ में आया 1 महीने पहले कैसे ये साधना क्यों स्टार्ट हुई थी, ठीक है। ताकि मैं नेक्स्ट लेवल पे आपके राहु को कंट्रोल करने का प्रयास करूं। सब कुछ स्टेप्स में होता है, सक्सेस भी स्टेप्स में मिलता है। आप लोग स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हो अभी। आप नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा पता है आप अपने पित्त, मतलब आपके सराउंडिंग का लेवल 1, आपके पित्त को कंट्रोल करने का प्रयास करोगे। उसके बाद
उस फ्रीक्वेंसी को ट्रैवल करने की कोशिश करोगे, ठीक है, उसके बाद हम उसको आउटर ऑर्बिट में लेके जाएंगे, जिससे आप ब्रह्मांड को देख सकते हो। हम्म। रामानुजन को कौन जानता है? मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन। मैथमेटिशियन, यस एग्जैक्टली। मैथमेटिशियन। पता है ना उनको वो? ड्रीम में आता था ना फॉर्मूलाज। हाँ। यस, वो देवी के भक्त थे, माँ सरस्वती के हाँ। भक्त थे, राइट। राइट। और उनको माँ यस। सरस्वती ड्रीम्स में दिखाती थी। हाँ। आप यकीन नहीं करोगे, मैंने कोई एस्ट्रोलॉजी कोर्स ज्वाइन नहीं किया, पूरी एस्ट्रोलॉजी का साइंस मुझे, मेरी शक्तियां मुझे दिखाती थी। आज भी कुछ हो तो मुझे दिखाती, हम्म। कभी ड्रीम्स में, कभी डायरेक्ट लाइव, और स्पेशली अर्ली मॉर्निंग जब मैं सो के उठता हूँ उस समय। मेरा भी एक्सपीरियंस थोड़ा ऐसे ही हुआ था जब शुरू किया था ना। तो मेरे पास सिर्फ गणेश जी थे और बाल गोपाल थे। फिर धीरे धीरे मैंने वो शिव जी आए, फिर मैं ये पूरा वो शिव पंचायत आया। तो वो उन्होंने वो फिक्स मतलब पूरा देखो लिस्ट सेटअप हो गया। रितेश जी, मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ कि आप जैसे अपने इष्ट से कनेक्ट हो गए ना, आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं, आपको आपका इष्ट सब कुछ दिखाएगा। रामानुजन ने जो भी रिसर्च किया वो रामानुजन का नहीं था, उनकी देवी का था, ध्यान रखना। मैं ये भी कहता हूँ, ये तत्व बेस्ड जो भी रेमेडी हम डिस्कस करते हैं, ये सब ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ही कर लिया था, लेकिन किताबें जला दी गई है फॉर श्योर, जब मुगलों ने आक्रमण किया, इसलिए वो किताबों में कहीं यस। अंकित नहीं है। लेकिन जब इष्ट से कनेक्ट हुआ तो वो इष्ट मुझे दिखाने लगे, और जब मैंने उसको अप्लाई करना चालू किया, हजारों चार्ट पे अप्लाई किया, परफेक्ट 100% अप्लाई कर रहा है। मुझे बताइए, 6 स्टेप रेमेडी में हमने कोई भी चीज छोड़ी है क्या? बताइए, आप करके तो देखिए, रिजल्ट ना आए तो कहना। और एक्चुअल रिजल्ट यही देगा ही, दूसरा आपको कोई उपाय काम करते नजर नहीं आएंगे। करके देख लीजिए, बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स है जो मुझसे पूछते हैं 6 स्टेप रेमेडी जो कर रहे हैं उनको कहाँ फायदा हुआ, जो नहीं किया वो आज भी भटके उसी वतनों में, उसी फेर में नहीं काम करते बस।